वेलकम बैक। पाकिस्तान के नेपच्यून स्पेस सेंटर से मैं आपको खुशामदीद कह रहा हूँ क्योंकि कराची तबाह हो चुका है। चलें, लेकिन नेपच्यून पे हमारा एक स्टूडियो है। इस सेट तक पहुँचने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा, अदरवाइज़। तो ये बात थी पिछले हफ्ते की जिसमें हमने ये सब चीज़ें देखी, जिसमें इस्लामाबाद कैप्चर हो गया था, लाहौर भी तबाह हो गया था, कराची की पोर्ट उड़ गई थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। व्हाट अ जोक। और अब जिस ड्रामे पे बात होगी, और हमने इस बात को राज रखा, हमने किसी को नहीं बताया कि हम स्पेस ट्रैवल भी कर सकते हैं, हम स्पेस में भी शो कर सकते हैं। और इसी राज की हमराज है मरीना खान, और रिव्यू शुरू करेंगे आपसे ड्रामा सीरियल हमराज का। हमराज, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट हमराज। मुझे समझ नहीं आ रही कि डू आई वांट टू लाइक दिस ड्रामा, बिकॉज आइदर देयर इज समथिंग wrong in the script, something off, or something off in the edit. मुझे कहानी का फ्लो नहीं लगा, मुझे डिसजॉइंटेड लगा। कहानी समझ आ गई मुझे कि सारा और वो बदला लेगा उससे शायद। आई होप इट डजंट गो इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज अगर उस डायरेक्शन में जाएगा तो फिरोज़ कर चुका है, देयर सो मेनी ड्रामाज दैट ही इज़ डन ऑफ दिस नेचर। बिकॉज अभी हमारे ड्रामे शुरू होते हैं और फिर हम सोचते हैं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट इट गोज़ इनटू अनदर डायरेक्शन। I'd like that. इसमें एटलीस्ट एक मंगेतर है, उसका आयज़ा का, I'm sorry I'm not connected with the names as yet, but there was something off. Somewhere performances were off, somewhere there was something about it. शुरू में एक सीन हुआ, वो क्यों हुआ, वो सीन का क्या मकसद था, वो आगे जा उसके फ़ौरन बाद दोनों भाई क्या कहते हैं आपस में, दे नॉट हैप्पी विथ ईच अदर। सो इट वाज जस्ट टू इट्स बट आई रिमेंबर फारूक रिंद का जब हम इश्क मुर्शिद भी देख रहे थे ना, तो शुरू के 2-3 एपिसोड्स ऐसे ही थे, दे वर वेरी कंफ्यूजिंग। सो आई एम होपिंग, अभी द ज्यूरी इज़ आउट ऑन दिस वन फॉर मी, बट आई एम होपिंग दैट लाइक इश्क मुर्शिद दिस विल catch on little bit, because we have these lovely stars in it, and you have an interesting story, but I just hope it doesn't become a typical story. लेकिन बीच में typical story ना बन जाए। शॉक फेस अतीका जी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ एक और लेवल पे। अच्छा, एक जगह पहले मैं जी आपका लेवल कौन सा कंफ्यूजन का, ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूं कि अतीका जी इनका लेवल कौन सा है। मेरा ये वाला था। आई मीन प्लीज समबडी एक्सप्लेन टू मी प्लीज। जो हारून और आयज़ा का जो फोन टॉक था, उसमें आयज़ा की तस्वीर नजर आ रही थी आपको? हाँ, तो आई डोंट अंडरस्टैंड। पहले तो आई थॉट कि मे बी हारून इज डूइंग अ डबल रोल, कि वो पहले फोन पे देखिए, आई विल एक्सप्लेन। ओह दैट वन, हां, दे वर ट्राइंग टू एवर ट्रिक खेली, डायरेक्टर ने ट्रिक खेली है, लेकिन बट इट वाज टू ऑब्वियस। हां नहीं, एंड देन ही सिटिंग एट द रेस्टोरेंट, they don't recognize each other, right? वो है भी ना दूसरा दूसरा। I know, but I was then why have that? What is going on here? Like मुझे समझ confusion. उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया था ऑडियंस को कि वो उससे लग रहा था कि बात जैसे जाहिद पहले नीचे खड़ा था ना, know. वैसे ही वो नीचे खड़ा, वैसे वो नीचे नहीं खड़ा हुआ था, वो कहीं और था, वो अपनी वाली But it सारा was से not बात कर well रहा done. था। But it wasn't वो well इस सारा से बात नहीं कर रहा था। हाँ, तो मेरा मतलब बट थोड़ा सा वो ये मुझे twist odd डाला लगा। था। Twist डाला अपनी बट तरफ से। ज़्यादा ही ट्विस्टेड ट्विस्ट। ये ट्विस्ट सिर्फ तब होता है जब आप दूसरी सारा से नहीं मिले हो। नहीं मिले होते, और बड़ा मजा आता इसको। लेकिन इस दफा तो भाई ने हाथ जोड़ लिया, मेरी जान छोड़ दे, मुझे सुकून से रहने दे, व्हाई आर यू ऑब्सेस्ड विद मी। वो जो हारून का कैरेक्टर बोलता है कि हाँ कि भाई को तो देखिए वो भी नहीं समझ आ रहा है। एक तो भाइयों का अब आपस में जो है वो नहीं समझ आ रहा, फिर ये सारा टू सारा, चलो आगे जाके क्लैरिफाई हो गया। घोड़े कितने बेचारे थे। No, he is going to think it's this सारा। I mean, वो मैं कह रही हूँ, मेरे माइंड में तो एक बहुत predictable पुरानी किस्म घोड़ा की इन द बैक कहानी। देखा अपने घोड़े को पीछे, पोर हॉर्स। एनीवे, मेरा मतलब है कि हाँ, आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट राइट नाउ। आई एम कंफ्यूज्ड। फिर ये कौन सा वाला दिखाएंगे आप? है ना, दिखा दो ना। मुझे समझ नहीं। जो एक चीज़ हमराज की फील हुई कि इतनी मोहब्बत दिखाई, जब भाई की डेड बॉडी का पता चलता है और वो वहाँ पे पहुँचते हैं
तो कोई रिएक्शन ही नहीं वो था। हीरो है ना, हीरो बन गया ना फौरन अचानक से। Yeah, now you know कि he'll go on revenge path and वो चलो वो ठीक है। माँ was like you let be बस। Emoji बस देख ले। नहीं वो तो चले एक देखें, एक आपको एक नहीं मुझे ये था कि वहाँ But पर there जो should be दूसरी something सारा थी, more. दूसरी सारा जब अपने घर जाती है, क्या अच्छी क्या एक्टिंग उसने अच्छी एक्टिंग की है। फहीमा ने भाई क्या लेकिन कमाल not at the acting time where he was being shot. हाँ, That time उस there was वक्त no वो भी, reaction. शॉक भी इतना नहीं था। वो खैर हम बाद में बात करेंगे when we हाँ talk भाई about शॉक। Ant-Man. अच्छा अच्छा ये तो मेरे लिए ये पूरा ड्रामा पहले एपिसोड से लेके, उस वक्त तो मैं नहीं थी शो में, पहली एपिसोड से लेके इस एपिसोड तक बहुत ही बड़ा क्या ड्रामा है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए, क्या ड्रामा है? क्यों इतनी बड़ी कास्ट को लेके आप ज़ाया करते हैं? क्यों आप लोग इस तरह के इतने मामूली सा हुक जो आपने दिया वो तीसरी एपिसोड में आपने खोल दिया कि सारा सेम नाम की लड़की है, अब ये जो नाम है इसके पीछे वो भागेगा, लास्ट कॉल सारा की होगी। अरे भाई तुम पुलिस वाले हो, पुलिस वाले तो पूरी पूरी हिस्ट्रियाँ निकाल लेते हैं कॉल्स की, पूरे मोबाइल का डेटा निकल आता है, तो क्या एक कॉल निकलेगी सारा की जिसके पीछे ये भागेगा, जो स्क्रीन में भी दिखाया वो होगा कि मतलब जो इसकी मंगनी से या इसके निकाह से इसको लेकर आएंगे। यार हद है। तो बहुत ही बचकाना ये है मुझे ये ड्रामा तो शौक से भी ज़्यादा ये था मेरे लिए कि इतनी बड़ी कास्ट को इतना ज़ाया करना। मैं आगे चल के इस पर मज़ीद बात करूँगी, मैं भी अपनी लाइनें ज़ाया नहीं करना चाहती, बस फ़िलहाल के लिए ये। राइटिंग एंड डायरेक्शन, So I don't know whether राइटर है मिसबा नौशीन, और मैं मिसबा नौशीन को ये बताता चलूँ कि मिसबा कोई भी डायरेक्ट एसपी नहीं बनता, आपको सीएसएस करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप एएसपी बनते हैं, हाँ। फिर आप एसपी बनते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि मैंने क्राइम शो किया हुआ है, मुझे ये हर की पता है कि इट्स नॉट इवन पॉसिबल। तो प्लीज़ किसी पुलिस वाले से पूछ लिया कीजिए, अगर आप पूरा एक सीन इस चीज़ के ऊपर कर रही हैं, अगर आपने वो सीन दूसरी तरह लिख लेती हैं, आप वो कहती मैं डायरेक्ट एसपी लग गई हूँ, एंड शी इज नॉट वेयरिंग द यूनिफॉर्म ऑफ द प्रॉपर एसपी। तो एक्चुअली जो भी है ये चीज़ों का ख्याल रखा करें, ये जिन लोगों को पता होता है उनके लिए फिर ये बहुत क्रिंज हो जाता है। डायरेक्ट एसपी कोई नहीं लगता पाकिस्तान में। So the death scene was not heartfelt. जब वो मरा है ना, जब उसको गोलियां लगी हैं, it was like this, it was like that, it was like this, and then he fell back. इसको अगर फास्ट में Her करें shock. this that हाँ that। ये था, it was this. हम इसकी दो And there was a, you know there was this face. अच्छा लग नहीं रही और बाय द आंखें भी खुल गई थी बीच में, एंड में ना, हाँ आंखें खुल नहीं, he got up and then went back. नहीं, and then after that also eyes Ui, open, yeah. that was हाँ. That's अच्छा, then her reaction. and इतनी the girl गोलियों is- के बाद कि आंखें नहीं खुल सकते। हाँ. He was shot about 8 times. Yeah, many times. Ding, ding, ting. Maybe it was a dance move they were practicing. ये हमारा नया स्टेप है। Acha, her reaction, I liked it, but it should have been more shock. It should have been like she should have been screaming at the brother, don't do something, you know, then it should be much more shock. I think the only two things that really mattered and showed some kind of feeling were the two horses. Because उनके भी दो बीच में जब गोलियां लग रही थी तो एक घोड़े का एक्सप्रेशन आया, एक और घोड़े का एक्सप्रेशन आया, घोड़े ने ऐसे देखा, तो मैं सोचूं घोड़े के एक्सप्रेशंस क्यों चाहिए। Anyway, घोड़ा गोली नहीं चलेगी। मुझे नहीं समझ आई why there were two horses expression. So you know when because you have built it up so much, एक तो मुझे समझ नहीं आई कि ये लोग थे कहाँ। हाँ। बिकॉज अगर बाप ने इसको इनवाइट किया है मिलने के लिए तो फिर ये खुफिया क्यों हो रहे थे? वाई वर दे मीटिंग इन दिस खुफिया वे? बिकॉज उसने कहा ना मैं मिलना चाहता हूँ उससे। सो वो नहीं मुझे समझ आया, और ये लोग थे कहाँ? देन पुलिस सर इमरजेंसी हो गई। क्या मर्डर हो गया? Is a murder an emergency? Emergency is not a murder. It's like the first thing you come and say, emergency हो गई सर, मर्डर। अच्छा चलें, ये भी हो गया। भाइयों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझ आया मुझे, क्यों इतने खफा थे एक दूसरे से, माँ क्यों इतनी खफा थी, मीनिंग वो किसी को ब्रीफ केस खोल रहा है, मतलब मीनिंग नहीं समझ आ क्यों रही। बच्चों वाली हरकत स्कूल चले ये आज का But the दौर ये है best part कि was कि फिर भी उसने सही कॉम्बिनेशन वो नहीं, मजा ये होता है कि आप इसको चेंज करें। डायरेक्टर है बैठे हैं, इसको कहते हैं आजकल लोगों को मोबाइल में चीजें होती हैं। So when the time these people went to the hospital, that wasn't a time to become a hero. Why was he angry? Yes, your brother has been murdered, so it's shock. Why?
you know, he had no enemies. उससे पूछे, उसको कहे कि मुझे बताओ what is the reason. Exactly, मुझे लगा कि जैसे भाई तो हर रोज मरता रहता है, आज फिर मर गया, खैर है. हाँ, और नहीं हीरो suddenly silent, sultry, silence, ये वो बात नहीं कर रहा. But the best part is when she's trying to tell him, कहती है तुम्हारा भाई था लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड था. And I'm thinking, I like how animated she is. Is this something you say to someone's brother who's just who's just died, that he could have, he was my best. देखिए अब मैं मुझे So there were too many things that were happening which I could not put my head around. मुझे ये था कि आप इतनी मोहब्बत एक फैमिली में दिखा रहे हैं, भाइयों की, ये वो, जब ऐसा कुछ होगा तो कितना बड़ा बैंग तूफान आएगा. जैसे खई में हुआ था. खई में जब सबा फैसल का हाल हुआ था, मुझे हमेशा जब मैं कोई डेथ के सीन याद आते हैं ना, मुझे उज़मा याद आती हैं, उसमें सबा फैसल याद आती हैं, उसमें मुझे लैला वास्ती याद आती है कि इन लोगों ने उस मौत को कैसे किया था कि आपको यहाँ आके लगी थी. ये तो ऐसी थी, अम्मी आके बैठ गई हैं, अब आप आमना इलियास का फिल्म दिखाए जा रहे हैं, आप मुझे आप मेरे कथारसिस तो करवाएं अपने उस कैरेक्टर के थ्रू. फहीमा की माँ ने ज्यादा चेक किया, जिसने उसको जलाया भी, जहर भी दिया, उसने क्या अच्छा वो फहीमा ने जब वो वापस आई, बहुत अच्छा किया. यही देखिए, इतनी आप खुद सोचे किसी का भाई ऐसे अचानक से ही हो जाए, आपके तो हालत अजीब होगी. आप जो बैठ नहीं जाएंगे और यूं देखते रहे होंगे. नो, you'll be asking questions. हाँ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे बताओ. Who is this person? Why was my brother murdered? Why were so many bullets in his body? Then that एक शॉट था जो जहाँ ये दोनों बाप बेटे बैठे में, जब फहीमा को वो जला, और पीछे वो there was, you know, the room was burning. That was beautiful. I don't know where it was. Oh my God. हाँ, हिल टॉप पे, किधर हाइट पे जो कमरा हाँ, and नीचे there was the I think कोई फार्म हाउस था जहाँ पे वो किया हुआ था. वो सीक्वेंस बहुत अच्छा है. हाँ, वो सीक्वेंस बहुत अच्छा शूट हुआ था जो उस घर में था. लेकिन जो पूरा हॉस्पिटल वाला था ना, वो मुझे लग रहा था कि बहुत फेक था. इट वाज लाइक एक्चुअली कोई मरा ही नहीं है, वो दिल पे आके लगा ही नहीं कि इतनी ऐसी डेथ हो गई है. The other thing which I feel again when you have इस किस्म की subject matters, कि आप इतनी आसानी से किसी की जान ले रहे हो. एक तो तुमने उसको मार दिया, ठीक है, सो ब्रदर इज अ मर्डरर, ही इज अ क्रिमिनल, ठीक है, आपने अपनी बेटी को मार दिया, ठीक है. तो ये अगेन अ वेरी गुड थिंग. आई होप इस सब्जेक्ट मैटर को लेके ये, बिकॉज बाप को लग तो रहा है, चुभ रहा है, तो क्यों ये माइंडसेट कहाँ से आता है, 3 लोग कत्ल हुए, इसको हम जस्टिफाई कैसे करते हैं, इसको हम इतनी ऑर्डिनरी तरीके से दिखाते कैसे, यू नो, लाइक ये सारी चीज़ें आई होप टू गॉड कि ये सब्जेक्ट मैटर लेके आगे, और अगर नहीं होगा तो फिर क्या करें. तो राइटिंग डायरेक्शन कितने नंबर हैं आपके पास? आई थिंक मेरे लिए तो there were too many flaws. I could, like I said, I'd give them both a 5-5. 5-5. अधिका जी आपसे बात करेंगे फारूक रिंद और मिसबा नौशीन की. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इसमें लगी वो फारूक रिंद की अपनी अपीयरेंस है ना, उन्होंने डेब्यू किया. डेब्यू उन्होंने जो किया अपना वहाँ बैठ के ना, फारूक हिमसेल्फ रेस्टोरेंट में ना, व्हेन वो लड़कियां कहती है कि उससे नंबर ले लो. अच्छा ये भी आ गए कैमियो पे. अच्छा, और फारूक रिंद जो थ्रू आउट लड़कियों को ही देख रहे हैं. तो वो कहती है मैं उससे ले आऊँ, कहती है उससे नहीं, वो जो उससे लेके आओ. आई जस्ट डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रही. कहीं फारूक नज़र आया इसमें शॉर्ट्स वाइज. फारूक के शॉर्ट्स होते हैं, अगर हम 2 कैरेक्टर्स हैं ना फ्रेम में, तो यहाँ से ना पैन करके इधर जाता है. ही डजंट लाइक कटिंग, ही लाइक्स टू मूव द कैमरा फ्रॉम कैरेक्टर टू कैरेक्टर. सो वहाँ आपको फारूक रिंद की टेक्निक नजर आ जाती है, जो कि जिब्रान रिंद है उनकी डीओपी. हाँ, बट इट्स फारूक. ही लाइक्स दिस, ही लाइक्स फ्रेम टू फ्रेम, ये मूवमेंट बिटवीन कैरेक्टर्स, बिकॉज़ द शॉट तो फारूक हैज थॉट ऑफ. या ही डजंट लाइक टू कट from actor to actor. He likes to move from actor. That's very Farooq Rind style. His outdoors are always very nice. चाहे वो कहीं गार्डन में बिठाया हुआ हो या कहीं वो घर जला रहा है बाहर के ऊपर. His outdoors are always lovely. Indoors में थोड़ा सा वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं. But you know this drama अभी फ़िलहाल I don't know, मुझे अभी कहीं फारूक रिंद ऐसा नहीं नज़र आ रहा. Honestly speaking, except for few shots. Which is surprising because he's such a talented director. कहानी ठीक है, it's an okay average story. I'm hoping आगे जाके it'll pick up. But for now, I think I'll give writing and direction both a 5.
5 Yeah. मुझे ये जो आयजा का घर दिखाया, खाते भी तो लोग दिखाए हैं ना, हाँ वो तो वाई वो एक चौकीदार क्यों नहीं रख लेते घर पे? क्या तो दादी को चौकीदार बनाया है, दादी ऑल द टाइम, क्या मतलब दादी दादी जो वो 24 सामने घंटे दरवाजे पे खड़ी रहती हैं, कि उसको सोती भी नहीं तो वो तो लड़की की वजह से ना, नॉट दैट काइंड ऑफ चौकीदार। he's a cousin ना, तो वो तो चौकीदार ही लगेगा। नहीं, लेकिन रात को 11 बजे उनको तो नहीं पता लड़की का बाप, वो क्या पूरी रात उसी पेड़ के नीचे सोती हैं? That was even that whole वो जो टेलीफोन कॉल थी to the fiance, when the phone जब हमें स्क्रीन नजर आया, we could see Aiza in it, we couldn't see the fiance in it. So there was something off about these 2 episodes. Hopefully आगे जाके, like I said, even the first इश्क मुर्शिद के भी शुरू के एपिसोड जरा से कंफ्यूजिंग थे। आगे let's और see, अब मुझे लग रहा था कि caught ये us. इस पे अगर थोड़ा सा ये ब्रेनस्टॉर्म करें, छोटी-छोटी गलतियां होती हैं जिनको ठीक किया जा सकता है, जैसे कि सादिया जी के पास इस वक्त है कि प्लॉट में क्या मसाइल थे और क्या किया जाता। जी सादिया, ओवर टू यू। अगर देखें तो सबसे पहले मुझे समझ नहीं आता कि ये बच्चों वाला सीन पिक्चराइज किया जिसमें आयजा के कपड़े मुझे बहुत ओवर लगे, क्योंकि जो दोनों दोस्तें बैठी थी बड़े नॉर्मल कपड़ों में बैठी थी, आयजा बहुत ही अजीब फ्रॉक सी पहन के घूमती फिर रही है और हसीन दुपट्टा। फ्रॉक, हाँ, फ्रॉक और तो नहीं देखिए वो हसीन है इसमें, नहीं एक आप अपने ना फिर एक जैसे कैलिबर के दोस्त भी दिखाने चाहिए, फिर वैसे नहीं, ही वो कभी नहीं वो होगा। नहीं, फिर आप बता तो सकते ना, फिर अगर आपको नहीं लग रहा तो आप कम से कम अपने आप को थोड़ा सा टोन डाउन कर लें, वो भी नहीं हुआ। खैर वो सीन ही मुझे नहीं समझ आया। एक बड़ी सिंपल सी बात है, डेयर दिए दोस्तों ने, आप जाके कह सकती थी कि मैं ये गेम खेल रही हूँ, हाँ, प्लीज़ अगर आप मुझे ये नंबर दे दो। बड़ी इतनी आप मुझे पहचाने, मेरा नाम सारा, मतलब वाई इतना बिल्डअप देना, और आगे फिर वो से फोन चोरी करके भागना बिला that वजह I में, didn't understand. वो मुझे अच्छा उस चले फोन, मैं आपका फोन चोरी कर लूँ, मैं खोल ही नहीं सकती, मुझे आपका पासवर्ड ही नहीं पता चलेगा। उन्होंने डायल भी कर लिया नंबर और वो फोन उसे वापस देके चली भी जाती हैं और अपनी दोस्तों को फोन करके कहती तुम नीचे आ जाओ, मैं गाड़ी में बैठी हूँ। हेलो वाई, क्यों? अच्छा फिर अगर आप ये सब ना दिखाते, जो मेरे पास प्लॉट था, इतना बुरा एपिसोड, सेकंड एपिसोड तक जरा जाते हैं, कौन सी लड़की होती है जो छत पे बैठ के अमरूद खा के अपने वेट कर रही होती है? वो दूसरी लड़की जब फिरोज आता है, वो छत पे बैठी हुई अमरूद खा रही है किचन के ऊपर वाली छत पे। हाँ, वो सीन क्या था? वो क्या सीन है? मतलब अगर सिर्फ शॉर्ट्स प्यारे बनाने हैं तो आई एम सॉरी, तो फिर स्टोरी भी ऐसी बनाएं कि समझ तो आए। और उस सीन का आगे कुछ नहीं था, कुछ आगे भी पीछे नहीं इसमें किसी चीज़ का। मैंने एक चीज़ लिखी भी है, आप जरा देखिए कि मुझे तो वो खैर बच्चों वाला सीन मैंने आपको बता ही दिया, उस पे तो जाते पहले सीन पे रहे। हाँ, इस सीन पे नहीं, वो जो पिछला वाला सीन था, ये जो मोबाइल वाला सीन, मोबाइल वाला, इसको कितने आसानी से आप ठीक कर सकते थे? मैं आपको चलिए एक आपकी आप बताइए, मैं बताता हूँ। मैं नहीं, इसको ठीक करने से भी ज्यादा अगर आपने ये सीन रखना था ना, ये सीन अभी दिखाते ना, ये सीन आप मत दिखाते, उसका मर्डर दिखाते, सब कुछ कर देते और इसका पकड़ा जाना दिखाते। सब कुछ दिखाने के बाद ये हुक वहां खोलते जहां ये पता चलता कि ये वो सारा नहीं है। आपने तो अपना पूरा जो मोनोपोली थी ना, वो तो यहीं आके आपने सब कुछ खोल दिया। मतलब वाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस इंटरेस्टिंग होता, हाँ, अच्छा, इंटरेस्टिंग होता अगर इसको रोक लेते। मैं इस सीन की बात करता, इस सीन को आप बिलीवेबल कैसे बना लेते हैं? और डे से नाइट वो लड़की आती और कहती कि आई एम सो सॉरी, मुझे आपका मोबाइल फोन यूज करना है प्लीज। हाँ, मैं मुझे एक इमरजेंसी कॉल है, वो देता मोबाइल अपने नंबर पे कॉल कर देती। वो फिर कहता कि अच्छा नाम तो बता दीजिए, वो कहती सारा, वो नाम सेव कर लेता, दैट्स इट, किस्सा खत्म। नाम भी सेव करता, वो क्यों करेगा नाम? नहीं, नाम ना भी सेव करता, चलो उसे वैसे ही कर लिया, डिसेंट तरीका था। एक लड़की का नाम, एक आयजा जैसी लड़की एक लड़के के पास आए। नहीं, वो फराज, अच्छा एक तो फराज, इसका हर ड्रामे में फराज नाम होता है, आप ये देखें, ये इस पर सूट करता है ये नाम फराज इसके ऊपर। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये एक फजूल, मुझे वो छत पे बैठने वाला सीन समझ नहीं आया। एकदम छत से कट होता है, भाई जो है उसका वो सूटकेस, ब्रीफकेस खोल रहा है, भाई अंदर एंटर होता है, कहता है मुझे ये सब, आप रात में आ रहे हैं, शाम में जा रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, आपकी कोई टाइमिंग नहीं समझ आ रही, मुझे कोई लाइटिंग की डेप्थ नहीं समझ आ रही। फिर उसके बाद मुझे वो तो माँ का जुमला ही इतना फजूल लगा। भाई उससे बिल्कुल सही का, कोई मेरी भी ज़ाती चीज़ों में मेरा शौहर भी होगा ना, तो मुझे शायद 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा कि भाई मुझसे पूछ लो, अगर इतनी प्रॉब्लम है मुझसे पूछो। और मुझे समझ नहीं फराज ने इतना क्यों सीक्रेट रखा हुआ था, तस्वीर ही दिखा देता कि यार ये लड़की है, पता बताने की जरूरत नहीं। ब्रीफ केस में क्या था? पता नहीं ब्रीफ केस में क्या रखा था, तस्वीर
तो ये जो कुछ चीजें तो मतलब होती है ना, आप उसको मोबाइल में रखते हैं, वो अपने भाई का मोबाइल खोलने की कोशिश कर रहा है, भाई आके ओवर एक्टिंग, नो लॉजिक ओवर एक्टिंग It was इज very ये पता है वो कौन सी मूवी थी करण अर्जुन में जो भाइयों की मोहब्बत हाँ। नहीं दिखाई थी, जबरदस्ती वो भाई जबरदस्त नहीं, यहाँ तो मोहब्बत जबरदस्ती वाली करण अर्जुन में तो बड़ी स्टैब्लिश की थी मोहब्बत, यहाँ तो बड़ी ही फजूल सी Forced मोहब्बत है, जो मोहब्बत। फोर्स मोहब्बत है, एक भाई की तरफ से है नहीं, एक भाई की तरफ से एक निकाह कर आ गया है, घर वालों को बताने, उसे चाहिए था कम से कम अपनी माँ को जरूर तस्वीर दिखाता, और माँ उसे ठंडा करती कि यार तुम क्यों इतना, मुझे पता है तुम छोड़ दो, वो ले कहानी आएगा। आगे कैसे बढ़ती अगर तस्वीर देख लेते। हाँ ये भी है, कहानी आगे कैसे बढ़ती, ये भी सही है, ये सीन आप ना दिखाते ना तो कहानी बहुत अच्छी आगे बढ़ती। मुझे समझ नहीं सिर्फ आता, बता देता कि एक लड़की है, उससे मैंने एक निकाह लड़की है कर जिससे लिया। मैं बहुत प्यार करता हूँ, और अच्छा ये मैंने आपको बताया कहाँ से आता है, मुझे एक बात बताएं, ये रात का सीन एकदम से आया, भाई आ गया, फिर उसके बाद हम चले जाते हैं माँ के ऊपर। माँ कितने प्यार से कह देती है तुम, भाई की सारी खुशियाँ तुमसे जुड़ी हुई हैं, तुम ऐसा बिहेव नहीं करना चाहते, वो अपने भाई को मनाने चले जाता है। फिर दोस्तों से मिलने वाला सीन, इतने कपड़े ओवर लगे मुझे तो वो मैं आपको भी मेंशन ही कर चुकी हूँ। फिर हम रात में आते हैं, 10 बजे वो घर आ रही होती है, तो वो पूरा टाइम कहाँ था, फिर वो अपने मंगेतर को बता रही होती है कि वो लड़का बड़ा हैंडसम था, ये हुआ था, चलो वो सारी कहानी। तो ये ड्रामे की बुनियाद ही नहीं है, मुझे कहीं नज़र ही नहीं आया कि इसमें डायरेक्टर राइटर कहीं एक जगह बैठे हैं, कहीं उन्होंने देखिए इस प्लॉट इस मुर्शिद को तो गाना मिल गया था ना अहमद जहां ज़ेब को, और फिर केमिस्ट्री बिलाल और ज़ुल्फ़ नहीं वो कमाल अच्छा की था, थी। वो- आफ्टर इट गॉट आफ्टर नहीं थोड़ा बहुत सा फ्लॉज उसमें बहुत नहीं, बाद में जब उन लोगों ने एक्सटेंड करना शुरू किया था, बट बीच में हम लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। नहीं, The उस family was ड्रामे nice, में the कोई fun. स्टोरी भी थी, कुछ समझ आ रहा था, जो स्टार्टअप हुआ था वो बहुत अच्छा था। Ending लेकिन was ये horrible. ड्रामा तो स्टार्ट से इतनी बड़ी कास्ट के साथ, इतना बड़ा मुझे तो ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब आपके बड़े आर्टिस्ट होते हैं और इतनी बैड प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन इन द सेंस के उसमें स्क्रिप्ट नहीं है, राइटर मुझे कहीं जैसा तीका जी ने कहा राइटर फारूक नज़र ही नहीं आ रहा, उनका कोई एक काम Director. नज़र नहीं आ रहा है डायरेक्शन के अंदर, कोई एक शॉट ऐसा नहीं है, सिवाय इस पूरी एपिसोड में एक सीन था जहाँ वो आग लगी हुई है और वो क्या उस्मान ने एक्टिंग की है, मैं उससे मारूं, अपने अंदाज से मारूंगी, बहुत अच्छा सीन था। जहर देने वो वाला वाला बहुत बहुत- अच्छा, वो वाला पोर्शन बहुत जलाल, अच्छा और shoot हुआ। मतलब कितने आप देखें ये वैशी लोग दिखाए कि सिर्फ मारा ही नहीं है, आग ही लगा दी, नहीं को- शी गेव हर जहर दिया ना, वही मैं कह रही हूँ, नहीं, सिर्फ वो- मारा ही नहीं, आग ही लगा दी। और सिर्फ वो लड़की नहीं मरी, उसके पेट में एक बच्चा भी था, वो माँ बनने वाली थी, हाँ। वो भी क्या, मतलब अल्लाह, ये एक अजीब, अल्लाह करे जो मरीना जी ने कहा है उस आगे किसी जगह पे इसको टच करे। फिलहाल तो ये स्टोरी 400 ऊपर मेरे लिए कहीं नहीं जाती, ना डायरेक्शन 400 ऊपर कहीं जाती, आई एम सो सॉरी। सादिया को हमराज बिल्कुल समझ नहीं नहीं आया। है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा। चलिए जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं उन्हें कितना समझ आ रहा है। अगर राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,700 और हमराज से मिसबा नौशीन के हिस्से में आए हैं 4,434, 24% बनते हैं, 2.4 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए हम फारूक रिन साहब की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्टर की कैटेगरी में 18,610 और फारूक रिन के हिस्से में आए 4,486, 24% बनते हैं, 2.4 इनको भी मिले हैं, यानी कि ऑडियंस ने इनको अच्छे नंबर दिए हैं। अब बात कर ली जाए हारून के साथ सीन थे और जो दूसरी फ़हीमा, क्योंकि मेरे ख्याल उनकी परफॉर्मेंसेस जो थी ज़्यादा, मैं देखता हूँ कि हमारे पास इनका है कि नहीं हमारे पास सिर्फ आयज़ा की है, फ़िरोज़ की है और जाहिद अहमद की है। तो खैर फिर हम फ़िरोज़ और आयज़ा को ही करते हैं। जी महीना जी। I think because I was so confused about the story and मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या relationship है, क्या है. Even after watching the first episode, it was just confusing because मैंने कहा कि at least पहला तो देख लूँ, because मैंने कहा maybe I'm missing something. I think Feroz should have been a person जो अगर इतनी मोहब्बत थी भाई से, so his death should have been a much more impactful हमारे लिए. वो खैर डायरेक्टर ने शायद कहा होगा कि तो आप ऐसे कर ले, तो उसने ऐसे कर लिया होगा, but a little forced. Situations were very forced. वो दिल से नहीं लग रहे थे.
And you know Harun Farooq, sorry, because I worked with his uncle. I didn't work with him, but I knew his uncle. He keeps the camera here. He keeps a lot of close-ups, and उसमें एक feel नहीं आती कभी-कभी, you know, when you don't do long shots or you know movement and all that. But I just felt that I just didn't get it. So I'm going to give him a 6. 6. हाँ. अतिका जी. And sorry, Aiza was okay also. I'm going to give her a 6. So, there was nothing amazing. Okay जी. Good job. अतिका जी. Feroz and Aiza. Nothing very impressive, very average. But then again, it really comes down to story and direction also, right? Like अगर कहानी में भी इतना समझ नहीं आ रहा, confusion है, और फिर direction में दम नहीं है, तो फिर obviously actor पे suffer करता है, you know. Also, I feel Aiza's again too mature for the role. I talk about this a lot, and people think I'm doing like you know ageism and body shaming and पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि she looks too much of a mature woman now for this kind of a chulbuli running around. अच्छा मुझे अपना phone दे दें आप, अच्छा ये कर लें आप. She's not age appropriate for the role, which is strange. I don't know how they're casting people in such younger sort of roles when they've all matured and become you know like grown adults now. And हमें पता है, and screen पे भी एक और ड्रामा है जिसका मैं आपको बताऊंगी मुझे क्या लग रहा है. अब मेरा मतलब है कि स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है कि यार ये लोग अब इस एज पे नहीं बैठ रहे. तो आई फील a younger girl should have done this role to match the kind of character it is basically, you know. या फिर आप उस सिचुएशन को चेंज कर देना. हाँ, give her a little more maturity. Give her maturity, give her something different. But they are showing an unmarried young girl, ना. But she could be an unmarried. अनमैरिड तो हो सकती है वो, लेकिन मोबाइल छीनने वाला, वो लेने वाला, वो थोड़ी सी वो बचपना जगह बहुत तब्दील होनी चाहिए थी. बचपना बहुत था छोटी छोटी चीज़ों में, जो इस पे मुझे समझ नहीं आया. So I think I'll give both, and Feroz also okay. I mean, you know, he's doing what he does best. I think at this point for this I will give them both a 5. 5. Okay. Job. सादिया इमाम. हाँ, दोनों ही का काम ऐसा कोई ख़ास इम्प्रेसिव नहीं था. आयज़ा की अब सेम लुक आ रही है, उसको थोड़ा सा देखना चाहिए. आप अपनी लुक के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं और वो ये बहुत काम करती है अपने लुक के ऊपर. तो जब आप ड्रामा कर रहे होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक पूरे घर का जो एक सिनेरियो होता है या घर का जो माहौल होता है उसके हिसाब से आपने अपने कपड़े, वार्डरोब और मेकअप रखा होता है. ऐसा हो नहीं सकता कि माँ का एक अलग होलिया होगा, बहन का अलग होलिया होगा और जो हीरोइन है उसका एक अलग होलिया होगा. ठीक है, तो कम से कम कहीं ना कहीं सिमेट्री को मैच होना चाहिए. आप उनको भी थोड़ा बेहतर करें जो हम भी करते थे. आप यकीन माने हमारी बड़ी कोशिश होती थी कि अगर एक कास्ट में कोई मदर है जिनके पास साड़ियाँ अच्छी नहीं, तो मैं अपनी माँ तक की साड़ियाँ उठा के लेके गई कि नहीं ये वाली साड़ियाँ पहने, ये वाली ज्वेलरी पहने, ये वाले पहने, ताकि ना एटलीस्ट मैचिंग तो हो कुछ. तो ये डायरेक्टर का काम होता था. मैं एज एन आर्टिस्ट आपको बता रही हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ खुद थी कि यार ये मेरी थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन लग रही है कि मेरे ओवर हो रहे हैं कपड़े, या मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा वो करना चाहिए. तो ये चीज़ें तो अब आयज़ा को समझनी चाहिए. आयज़ा बहुत मैच्योर एक्ट्रेस है और बहुत बेहतरीन काम करती हो तुम. तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखा करो. फिरोज़, तुमने बहुत मायूस किया बच्चे, तुम बहुत अच्छा रिएक्ट कर सकते थे, एक्ट कर सकते थे. सम टाइम मैंने आपसे कहा सबसे मुश्किल काम होता है साइलेंट सीन को करना, क्योंकि उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उसमें सिर्फ एक स्क्रीन प्ले लिखा हुआ होता है. उस स्क्रीन प्ले के साथ आप किस तरह खेलते हैं. अब उसमें उसने लिख दिया था कि वो एक खामोश स्टबन बैठा है, तो इस पे आप बात करते अपने डायरेक्टर से कि मुझे ऐसा लगता है. देखें, जब एक आर्टिस्ट, क्योंकि आपने इतना इंटेंसिटी दिखाई है, अपने भाई से मोहब्बत की, तो आपका तो कुछ अलग, मैं तो चाहता था पता नहीं इमेज होता, लावा निकलेगा, कुछ कुछ होगा, कुछ कम से कम एक दफा फटना जरूर होता. फिर उसके बाद आप कंपोज होते. आपका वो जुमला मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं FIR कटवाए बगैर नहीं जाऊंगा, जिसपे वो कहती कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, अभी आ जाओ, कम से कम इसे दफनाओ, पहले हम चीज़ों तक तो पहुंचे, तो फिर FIR किस पे FIR कटवाएंगे, ना मालूम अफराद पे. पहले देखिए तो सही कि हुआ क्या था. डायरेक्टर से एक इख्तिलाफ ये है कि जब देखिए एक चीज़ होती है कि आपको न्यूज़ मिल गई, व्हेन पुलिस वाज देयर, कह रही है कि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे दस्तखत करें. अपने भाई की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम पे दस्तखत करना, इट्स नॉट कि यू आर सिग्नेचरिंग लाइक
you're giving an autograph. No, it has to be more dramatic. More इसमें dramatic. इसमें पोटेंशियल था ड्रामा डालने का. ये वो जगह थी जहाँ पे मैं ड्रामा देखना चाह देखना रहा था. चाहिए था, चाह रहे थे और आप लोगों ने नहीं दिया, तो इसलिए आयजा आपके लिए भी मेरे पास 5 नंबर है एंड फिरोज आपके लिए भी 5. आई एम सो सॉरी. ओके जजेस और मैंने फारूक के साथ काम बहुत किया है. फारूक को ऐसा डायरेक्टर है जो नहीं है, एक्टर नहीं किया को जो एक्टर को he just lets you do what you feel like हाँ doing. स्पेस देते हैं. क्या आप अपना बनाएं. सो यहाँ पे मार्जिन बहुत था इनके पास, लेकिन इन्होंने इन्होंने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं नहीं बनाया. इन्होंने या तो इनको ये सीन पहले शूट हो गया था, वो बाद में सीन शूट हुए. कोई भी सीन नहीं, सीन कैरेक्टर तो डेवलप किया है ना. सीन का लेकिन अपना एक कैरेक्टर mood की तो होता है. काक होती है ना जो आप नहीं, बनाते. आपको सीन जब आप पढ़ते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि मूड क्या है उस सीन का ना. एक्टर शुड नो व्हाट टू डू. यानी आप उस दिन अपने घर के अब भाई आपका भाभी लेके आने वाला है, आप घर घर में सजा रहे हैं. आप फूल लेके आए हैं, आपका ये लेवल है और उस लेवल से आप इधर आएंगे तो ये कितना बड़ा एक वो कुछ हुआ ही नहीं. और घर की सजावट एक दिन में अगर वो घर सजा ही रहता और वहीं जनाजा आता, वो इतना अच्छा सीन बनता. घर खाली नहीं करवाना चाहिए था फारूक आपको. वो जो फूल सजे थे, जो लगे थे, वो अगर आप और फिर लगे उसको रह देते ना, तोड़ते. और अगर उसमें है ना, तो उसमें आप यकीन मानिए वो सीन इतना ज़्यादा दिलों को छूता. वो जो बिल्कुल एकदम से आके वो रखा हुआ और वो पूरा घर जो है क्योंकि- बिल्कुल नॉर्मल हो गया. क्योंकि यहाँ से आपकी बेस शुरू होती है, यहाँ से आपका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका Third इंतकाम episode शुरू है होता है यार, ना. third episode आपने है अभी उसको तो. वो मूवमेंट ही नहीं दी कि उसका इंतकाम व्यूअर के जहन में भी आए जहन कि ये में इसको ऐसा हाँ, करना चाहिए कि यार था. आपने तो इतना नॉर्मल दिखा दिया. एनीवे ऑडियंस से चलते हैं जी. जो फीमेल कैटेगरी में वोटकास्ट हुए हैं वो 18,210 हुए हैं और हमराज से आयजा खान के हिस्से में आए हैं 4,223% बंदे 2.3 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है. ठीक है. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोटकास्ट हुए 19,500 और फिरोज़ खान को इसमें मिले हैं 4,526. 23% को भी मिले, 2.3 इनको मिले, जो कि गुड फैन फॉलोइंग. या दे एंजॉयिंग इट. पॉपुलैरिटी. हाँ ऑफ कोर्स ये तो है ना. ईच देयर ओन भाई. जो कि व्हाट कैन वी से. हाईएस्ट है थैंक किसको. फिरोज़ को. वेल डन फिरोज. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल हमराज का रिव्यू.